हेलो स्टूडेंट्स। सो एक्चुअली यहाँ से हम सम थियरम्स एक्चुअली इनके प्रूफ देखेंगे। ओके, जस्ट लुक एट हियर, वी जस्ट हियर प्रूफ ऑफ दिस थियरम्स। ये कह रहा है, जैसे आप पहले तो आप थियरम्स समझ सकते हो थियरम्स क्या कह रहा है। जैसे हम आई जस्ट अंडरलाइन इट। ये कह रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय it at any point on the remaining part of the circle. Yes, a very important question. It is very important theorem. In most of cases in your exam this question will be asked. Okay, देखो इसको कैसे आप प्रूव करोगे। देखो वेरी इंटरेस्टिंग जस्ट डिस्कशन। देखो इसको कैसे प्रूव। ये कह रहा है the angle subtended by an arc of a circle at a center is double the angle subtended by it at any point on the रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखो आप इसको कैसे बनाओगे। जैसे जस्ट लुक एट, आप देखो कि अगर हम इसको हमने ऐसे एक सपोज कर हमने इसको जस्ट एक हमने ऐसे सर्कल बनाया। ओके, चल अब देखो ये कह रहा है अगर यहाँ जो जैसे ऐसे देखो यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कराया। ओके, और यहाँ से मान लो हमने एक यहाँ कर लिया। ओके, और इसको हमने इसको हमने यहाँ से ज्वाइन करा है। ठीक है, जस्ट वेट। ये देखो, ये मान लो ए है, ये ओ है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है, सी है। पक्का? अब चलो ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है। देखो ये ठीक है, एक्चुअली वी हैव टू प्रूव दैट। यहाँ लिखोगे प्रूफ, क्या लिखोगे आप? वी हैव to prove that what? We have to prove that angle AOB equal to 2 times of angle ACB। ये हमें प्रूव करना है। ओके, अब देखो नाउ कंस्ट्रक्शंस। देखो इसमें एक्चुअली हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बाबू? जस्ट वेट, इसको ध्यान देना। इसको हम क्या करें, आपको यहाँ से दिखा दें। इसको आप लाइन ज्वाइन करो दे यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन। ओके, ऐसे हो गया। चल ठीक है, अब ध्यान दो। एक्चुअली जस्ट लुक एट हियर, एक्चुअली आप देख रहे हो ट्रायंगल, अगर ए सी ओ में हम आ जाए, ए सी ओ ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, ए सी ओ। ओके, अगर ए सी ओ में आप आ जाओ तो देखो ए ओ इक्वल टू ओ सी। ए और ओ सी क्या आपस में इक्वल क्यों होंगे? ए ओ इक्वल टू ओ सी। वाई? बिकॉज दिस आर व्हाट? रेडियस ऑफ सर्कल। इज इट क्लियर? ये दोनों अगर रेडियस हैं तो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। और आपको पता है किसी भी अगर ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम तो उनके करस्पॉन्डिंग दोनों एंगल आपस में क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। पक्का? चल, तो यानी कि ये हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम ये कह सकते हैं दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ओके, चल अब ये देखो, ये एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ ये बन रहा है। अगर ये दोनों साइड सेम तो दोनों एंगल सेम। ठीक है, अब चलो अगर एक आप ये भी जानते हो रूल, अगर ये कोई आपका ट्रायंगल है, जस्ट वेट, ये आपको सपोज करो, ये आपको सपोज करो दिस ये ट्रायंगल, और ये आपका क्या है? जैसे ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर है ना, तो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो बस हम यही एक कॉन्सेप्ट यहाँ हम यूज करेंगे। ओके, हम लिखेंगे अगर मान हमें ए सी ये मान एम ले। ओके, अगर हमको ये लिखना हो एंगल व्हाट? एंगल ए ओ एम इक्वल्स, अगर हम लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ए ओ एम इक्वल्स क्या लिखेंगे बताओ? एंगल क्या लिखोगे? एंगल एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए। इज इट क्लियर? अरे बाबू ये बताओ, पहले ध्यान दो, ये अगर एंगल होगा, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम अप टू इंटीरियर एंगल, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दिस एंगल को हम बोलेंगे ओ ए सी प्लस ओ सी ए, यही बोलेंगे ना। यहाँ से ये हो गया। ठीक है, ये मान लो ये आपका हुआ। ठीक है, और सिमिलरली अब ये ध्यान दो, जस्ट वेट, ये अगर सब हमने जस्ट आपसे कहा कि ये बताओ, अगर हम इसको ऐसे लिखे एंगल ए ओ एम इक्वल टू, ये बताओ 2 टाइम्स ऑफ एंगल
टू टाइम्स ऑफ एंगल हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी ए। क्या हम लिख सकते हैं क्या, क्यों, यहाँ देखो जस्ट वेट, एंगल ओ ए सी इक्वल टू क्या है, एंगल ओ सी ए। क्यों है, क्योंकि जस्ट वेट, यहाँ एक्चुअली आपके क्या है, कोई एक ट्रायंगल है, दो, ये एक्चुअली ओ सी और ओ ए बोथ आर रेडियस। इफ ओ सी एंड ओ ए बोथ आर रेडियस and these two sides are equal, that's why their corresponding two angles must be equal। ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ, पक्का। सिमिलरली अगर अब हम आ जाएंगे कौन सा ट्रायंगल, यहाँ पे लिख लोगे इन ट्रायंगल कौन सा बताओ, ए ओ सी। अगेन क्या लिखोगे बाबू, अगेन कौन सा बताओ, इन ट्रायंगल बताओ सी ओ बी। सिमिलरली सीओबी में अगर आप आ जाओ, तो सीओबी में जब आप आ रहे हो तो आप यहाँ जस्ट देख रहे हो कि ये जो एमओबी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। आप क्या लिखोगे, एंगल एमओबी इक्वल्स क्या आएगा, जस्ट बताओ, एमओबी इक्वल आएगा दिस एंगल और प्लस दिस एंगल, यही होगा ना। ठीक है, यानी ये एक्सटीरियर एंगल है, दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल आएगा। तो एमओबी क्या आएगा ये, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एंगल ओ सी बी अब प्लस एंगल बताओ, एंगल ओ बी सी, पक्का। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल एम ओ बी इक्वल टू जस्ट वेट, एंगल ओ सी बी अब प्लस एंगल ओ बी सी। तो ये हम लिख सकते हैं एंगल टू टाइम्स ऑफ एंगल ओ सी बी। क्यों, यहाँ पर आप ये लिख दोगे, बिकॉज एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। समझ पा रहे हैं, तो इन दोनों को अगर दोनों इक्वल हो जाएगा ना, तो यानी दिस इक्वल टू दिस, अगर हम इसको इसके प्लेस पर अगर हम क्या ओबीसी के प्लेस ओसीबी भी तो रख सकते हैं ना। देखो ओबीसी के प्लेस हम क्या रख सकते हैं, ओसीबी, दैट्स व्हाई ये हो जाएगा। ओके, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, पक्का। अब देखो एक्चुअली हमको ये दिखाना था ना, क्या हमको एओबी दिखाना था। एओबी एंगल ये है, अगर हम इस एंगल और ये दोनों एंगल को अगर हम ऐड कर पा रहे हैं तो हमें पूरा एंगल मिल जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जस्ट इस बॉक्स में देखना है यहाँ से। अब हम क्या करें, एडिंग 1 and 2, क्या कर रहे हैं बाबू, तो आप लिखोगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2। 1 और 2 का ऐड करोगे, देखो ए ओ एम प्लस एम ओ बी, ये देखो एंगल ए ओ एम प्लस एंगल एम ओ, जस्ट एंगल क्या आएगा, एंगल ए ओ एम प्लस एंगल एम ओ बी, ये क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा, देखो टू टाइम्स ऑफ एंगल ओ सी ए प्लस क्या आएगा, टू टाइम्स ऑफ एंगल ओ सी बी, पक्का। ये देखो ए ओ एम अब एम ओ बी, ए ओ एम दिस एंगल प्लस एम ओ बी दिस एंगल, ये आपको पूरा एंगल दे देगा ना, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी, पक्का। इसमें देखो दोनों में कॉमन टू है ना, अरे यहाँ भी जिसमें टू है इसमें भी, तो डेट्स वाई टू है। अब देखो यहाँ क्या बचा, एंगल ओ सी ए मतलब दिस एंगल प्लस ओ सी बी क्या है, देखो ओ सी बी दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये क्या आ जाएगा, यानी ये पूरा एंगल, यानी एंगल सी को हम लिख सकते हैं ए सी बी। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल टू टाइम्स ऑफ एंगल, ऐसे टू टाइम्स ऑफ एंगल ए सी और बी। और देखो यही आपको प्रूफ करना है, देखो जो है जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, तो हेंस क्या लिख देंगे, तो समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो इंपॉर्टेंट थियरम्स है जो आपके प्रूफ ऐसे कर सकते हैं और एग्जाम में ये आपके आता है। ओके, चलो, तो ये तो देखो हमने आपको ये प्रूफ करा दिया अच्छे से, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट आपको प्रूफ कराते हैं। ओके, ये कह रहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो ये कह रहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। देखो ये पहले तो आप इसको लिख लो, ये कह रहे देखो थियरम है, क्या है ये, एंगल इन सेम सेगमेंट, जस्ट वेट, थियरम देख लो आप, सर्कल आर इक्वल होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, यस वही, ठीक है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर, क्या लिख सकते हो, आर
इक्वल। ओके, इसको देखो बाबू हम कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे, पक्का। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका थ्योरम है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको वीवीआई लिख सकते हैं, वीवीआई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे। ये कह रहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, जैसे कि मतलब इसका कहने का मतलब है अगर बाबू हम कोई एक सर्कल ऐसा कुछ बना दे, तो अगर मान ये मेरा सेगमेंट है ऐसे, अगर इस सेगमेंट पे अगर सपोज करो हम यहाँ कोई एंगल ड्रॉ करें यहाँ से ये, तो ये जो एंगल होगा, और अगर जो हम इसी में अगर हम यहाँ से हम ये ड्रा कर दें, ये ध्यान देना ये, तो ये एंगल जो होगा, ये बोथ एंगल जो भी होगा ना सेम होगा। अगर यहाँ से मान लो हम यहाँ से ऐसे ये ड्रा किए और एक मान लो हमने ऐसे यहाँ लाए, तो ये एंगल होगा सब सेम हो जाएगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो इसको देखो हम प्रूफ कैसे करेंगे, जस्ट वेट, देखो इसको कैसे प्रूफ आपको करा रहे हैं। सपोज करो ये है, ठीक है, सपोज करो कि ये कोई वहां सेंटर है ओ, क्या है बाबू, ये सपोज करो आपका सेंटर ओ, ठीक है। तो यहाँ से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से ज्वाइन करा देंगे, ठीक है, और यहाँ से भी इसको हम यहाँ से ज्वाइन करा देंगे। ये मान लो ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। वी हैव टू प्रूव दैट, देखो प्रूफ, क्या प्रूफ में लिखोगे बताओ, लिखोगे आप वी हैव टू prove that angle ADB equals angle ACB, ये हमें प्रूफ करना है, पक्का। अब चलो नाउ क्या करेंगे, मान लीजिए सेंटर था, यहाँ से हमने ए को ओ से ए ज्वाइन किया, ओ से बी ज्वाइन किया, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो, आप यहाँ जस्ट देख रहे हो कि यहाँ कुछ एंगल फॉर्म होगा ना फॉर्म, ठीक है। तो ये बताओ अभी जस्ट आप इसके पहले आप पढ़ के आए हो, हमने आपसे ये कहा था अगर ये सपोज करो आपको कोई सर्कल है और ये सेंटर है, तो ये जो सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है वो रिमेनिंग पार्ट जो भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ज्वाइन कराते हैं यहाँ से ये, तो ये जो एंगल होता है ना ये 2 टाइम्स हो जाता है किसके, इस एंगल के, यही है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट आपको इसमें यूज करना है, सेम कॉन्सेप्ट। तो अगर जो आप इसमें यूज करना चाहते हो, देखो ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस, यानी हम क्या लिखेंगे बताओ, एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी बी, इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर? ओके। सिमिलरली अगर मान लो बाबू हम इसको ये लिखना चाहें एंगल, और देखो अगर ये देखो एक्चुअली ना, देखो ये लाइन सेगमेंट सेम ही है ना, जस्ट ये ध्यान देना। फिर अगर हम मान लो ये लिखना चाहें एंगल ए ओ बी इक्वल्स, फिर देखो ए ओ बी ये क्या हो जाएगा अगर हम यहाँ आए, अरे एक्चुअली देखो अगर जो मान लो हमने यही कहा था ना, ये एक्चुअली पहले आप ध्यान दो, ये हमने आपसे कहा था कि अगर ये सेंटर है और यहाँ से लाइन ज्वाइन करा रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म होगा ना, वो कहीं भी एंगल हम यहाँ से ज्वाइन कराएं, यहाँ से ऐसे ये, यहाँ से आप कहीं लेकर जाओ ये वाला, इसको कहीं लेकर जाओ आप कहीं, और यहाँ से, तो ये जो एंगल होगा ना हमेशा इनके डबल होगा, इन सभी एंगल्स के क्या होगा डबल होगा हमेशा। तो सेम बात वही है, इस यहाँ पर भी वही आपको यूज करना है। आप क्या यूज करोगे, देखो ए ओ बी एंगल होगा, ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल, देखो एक्चुअली यहाँ था, अब ये पार्ट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ से क्या आएगा ए सी बी, ये आपका इक्वेशन नंबर 2, पक्का। अब देखो लिखोगे नाउ फ्रॉम व्हाट बताओ, फ्रॉम नाउ यूजिंग 1 and 2, ऐसे लिख सकते, नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 we get what get, एक्चुअली जस्ट वेट, आप पहले ये समझो, अगर एक रिजल्ट आपको बता रहे हैं, अगर सपोज कर इफ x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू जेड, तो दिस इंप्लाई y इक्वल टू जेड, ये आप लिख सकते हो। सेम लॉजिक से इसको लिखो, देखो यही है ना, वो मान लो पूरा x इक्वल टू दिस, जब फिर x इक्वल टू ये समथिंग जेड, तो दोनों आपस में अगर दोनों जो सेम होता है ना वो समझो कैंसिल हो जाता है, और ये दो इधर RHS वाला है दोनों आपस में इक्वेट हो जाते हैं, सिंपल से ये मतलब है। तो ये आपका क्या है, ये नोट है, आप इसको नोट कर लोगे, ठीक है। चल, तो इन दोनों का अगर यूज करो तो आपको क्या मिलेगा,
आपको मिलेगा एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी बी इक्वल्स क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। पक्का। अब देखो यहाँ से आप जस्ट देख रहे हो कि ये जो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। पक्का। तो आपको अब देखो मिला क्या, यहाँ से क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं, क्या आपको मिला एंगल ए डी बी इक्वल्स क्या मिला एंगल ए सी बी। और देखो हमको आप जस्ट अगर देख पा रहे होगे कि हमको क्या प्रूफ करना है वो आ गया। देखो यही तो आपको जस्ट आप देख लो यहाँ से आपको यही तो लाना था। देखो ए डी बी इक्वल टू ए सी बी, हेंस लिखो क्या, हेंस प्रूफ। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम और आते भी हैं। और एक्चुअली आप जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जब सॉल्व करोगे ना, जो आपको एक्चुअली जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसको अप्लाई थ्योरम को करना पड़ेगा, मतलब एप्लीकेशन आपको वहां देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन आप कैसे देखोगे, जब आप थ्योरम्स को प्रूफ अच्छे से जानते होगे देन यू कैन अप्लाई दैट थ्योरम। या ऐसे तो रट्टा मार के थ्योरम जाओ। समझ पा रहे हैं ना? अगर रट्टा मार के आप थ्योरम जाओगे तो ऐसा नहीं कभी आपको याद होगा, भूल भी सकता है। अगर थ्योरम आपको आइडिया याद है ना, प्रूफ कैसे करते हैं कैसे क्या होता है, तो थ्योरम हमेशा आपके माइंड में हमेशा रहता है। ठीक है, तो आप थ्योरम्स के प्रूफ थोड़ा जानोगे। ओके, और इसके बाद इस थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं आप उसको जब आपको जस्ट जब हम क्वेश्चंस कराएंगे वहां आपको हम अच्छे से बता देंगे। ठीक है, जैसे इसी पे आप एक सपोज करो हम आपको इसी पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दें। अगर मान लो हम ये आपसे कह दें, जस्ट वेट, अगर सपोज करो मान लो एक फिगर दे देना, ये ले लो, जस्ट वेट, जैसे मान लो ये आपका यही ले लो, मान लो ये, ठीक है, ये मान लो सेंटर है। ठीक है, यहाँ से ये एंगल है, यहाँ से ये है, और यहाँ से ये, और यहाँ से ये। ठीक है, और यहाँ से ये, ऐसे ले लो। ठीक है, हम आपसे कह रहे हैं मान लो एंगल इन द सेम, जैसे ये यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से ये ऊपर से गया। ठीक है, तो आपको अगर मान लिया हम 50 दे दिए, कितना दिए 50 डिग्री। ठीक है, तो हम आपसे कहें कि इसका आप मेजरमेंट बताओ, तो इसका मेजरमेंट नहीं बता सकते, अभी तो 50 होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हो गया सर एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अरे ऐसे देखो ना, ये देखो ये मान लो सेम सेगमेंट है, ये अगर ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो ट्रायंगल, देखो ध्यान देना, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी लाइन जो बेस है ना एक ही सेगमेंट है, ध्यान देना, इसी पर ए बी ट्रायंगल बन रहा है और ए डी बी इसी ट्रायंगल इसी साइड पे बन रहा है, ए बी पे। पक्का। और सिमिलरली आप देख रहे हो ए सी बी जो ट्रायंगल बन रहा है वो भी ए बी साइड पे बन रहा है। इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट है सेम है, ए बी सेम है, तो उसी को कहते हैं अगर सेम सेगमेंट पे जो एंगल फॉर्म होता है ना वो आपस में, अगर सर्कल में एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, तो यानी ओवरऑल दिस और दिस आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके एप्लीकेशंस होते हैं, ऐसे आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। ठीक है, तो यानी हम मान के चले आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो यहाँ से देखो अगर आप सही से करो ना आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो आपको बस ट्राई करने होंगे कि आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, और बस ये आपको थ्योरम्स रिकॉल होने चाहिए। ठीक है, ये है, इसको जस्ट हमने प्रूव करा दिया था। ठीक है, सेम वही सब ये भी और थ्योरम्स है, इसको आप देखोगे। ये कह रहे थे एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। यस, अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये कह रहा है द एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये देखो इसमें तो सिंपल सा है जी। ये देखो अगर ये मान लो कोई सर्कल है, ये मान लो ये कह रहा है सेमी सर्कल, अगर ये सेमी सर्कल का मतलब क्या समझ रहे हैं, अगर ये कह रहा है जो एंगल इन द मान लो यहाँ से हमने ज्वाइन करा है, ये यहाँ से मिला है, तो ये आपको प्रूव करना है कि जो यहाँ एंगल फॉर्म होता है ना वो 90 डिग्री होता है। तो मान लो ए है, बी है, ओ है, और ये मान लो सी है। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है 90। तो एक्चुअली आप जान रहे हो क्या, आप अभी जस्ट पढ़ के आए हो कि ये जो एंगल फॉर्म होता है ना, ध्यान देना, यहाँ से ये जो एंगल फॉर्म होता है और यहाँ का ये जो एंगल, तो ये जो एंगल होता है 2 टाइम्स ऑफ दिस, यही होता है ना। तो सिमिलरली अगर ये क्या एक्चुअली रेडियस ही तो है, ध्यान देना, ये रेडियस ही तो है। अगर इसी रेडियस हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, थोड़ा सा एक्सटेंड मतलब क्या, ऐसे एक्सटेंड करके यहाँ लाओ तो ये रेडियस यहाँ आ जाएगा कि नहीं, अरे ये आला, और थोड़ा सा इसको हम ऐसे एक्सटेंड करें तो ये वाला यहाँ आ गया। ठीक है, तो यानी कि जो यहाँ रूल रहेगा वही यहाँ भी लगेगा। पक्का। तो ये बता एंगल क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 टाइम्स मान लो यहाँ कोई एंगल था तो इसी के तो 2 टाइम्स होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्या आ जाएगा ए सी बी। पक्का।
पक्का ना। अब देखो AOB एंगल कौन सा है, एक्चुअली आप करो जब डायमीटर है तो AOB विल बी व्हाट 180 डिग्री। पक्का, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB। पक्का, तो यहाँ से देखो, यहाँ से आ जाएगा एंगल ACB इक्वल टू कितना 180 डिग्री बाई 2, दिस गिव्स यू 90 डिग्री। यानी फाइनली आपका क्या आया, एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। और ये आपको प्रूव करना था। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, अगर सेमी सर्कल में जो भी एंगल फॉर्म होता है ना यहाँ पे, ये हमेशा वो 90 का फॉर्म होता है। ऐसे आपको करने, ठीक है। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू थ्योरम्स। ओके, और इसके बाद से कुछ हम आप इसको एप्लीकेशंस बताएंगे कैसे क्वेश्चंस किया जाता है। ओके, चलो चलो।